हेलो दोस्तों, स्वागत है एम खान क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बना दिया है, उसे ज़रूर से आप देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो हल्का सा बड़ा हो सकता है। फिर भी आप लोग को नोट्स में देता हूँ, आप लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं, ज़रूर से आप लोग नोटबुक अपना कंप्लीट करते रहिए। शुरू करते हैं, पहचान से शुरू करते हैं। वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद अगर हैं हो आए और उसमें समय भी दो देते हैं, जिससे कि 1 साल 2 साल 2 महीना 3 महीना 1 2 3 दिन, सोमवार मंगलवार कुछ भी ऐसा दे सकता है, या फिर टाइम दे दे 2 बजे 3 बजे। तो ऐसे के बाद अगर से लग जाए तो वो समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्योंकि हैं हो तो हम जानते हैं प्रेजेंट होता है, परफेक्ट के लिए हम लोग ध्यान से पहले पढ़ चुके। तो अब शुरू करते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए, बिकॉज इसके रूल्स आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। जितने भी चीज़ें हैं आप लोग अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आप लोग उतारिएगा, फेयर कीजिएगा। पहले अच्छा से अंडरस्टैंड कीजिए, आफ्टर दैट यू नोटबुक को कंप्लीट कीजिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, मैं बार बार बताता रहता हूँ। पॉजिटिव का स्पेलिंग भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। रूल नंबर 1, ही सी इट और नाम सिंगुलर नंबर बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो भी सिंगुलर नंबर रहेगा उसके साथ हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज लगाते हैं। परफेक्ट में आप लोगों को हैज लगता था, इसमें लेकिन हैज बीन लगा दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। आई वी दे यू, रूल नंबर 2 के हिसाब से आई वी दे यू, ठीक है, जिससे इसको कैसे कहेंगे, ही हैज बीन, शी हैज बीन। इट तो आता नहीं जल्दी, फिर भी नेम यानी कि कोई भी नाम ले, रिया हैज बीन, राहुल हैज बीन, मुशर्रफ हैज बीन, रीता हैज बीन, मोहन हैज बीन, ठीक है, कोई भी नाम रहेगा उसके साथ हैज बीन लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया आई, आई वी दे यू, प्लुरल नंबर इसे बोलते हैं, यानी कि इन सब प्लुरल नंबर में आते हैं आई वी दे यू। और भी प्लुरल नंबर यानी कि नाम के साथ आ जाए, के साथ सहायक क्रिया हैव बीन लगा दिया जाता है। कहने का मतलब जैसे कि आई हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन, यू हैव बीन। जैसे कि और भी नाम आ जाए नाम के साथ, जैसे कि राहुल एंड मोहन हैव बीन, जैसे मान लीजिए मुशर्रफ एंड रिया हैव बीन, ओके, लगा सकते हैं। या फिर मुशर्रफ एंड रीता हैड बीन, ओके, लगा दिया जाता है। याद रखिएगा, इन सब का नाम के साथ कोई भी नाम रहे, लेकिन अगर एक नाम के साथ दूसरा नाम और लग जाए तो उसे हम लोग प्लुरल में जोड़ दिए जाते हैं। ओके, शुरू करते हैं रूल नंबर 3। यहाँ पर रूल नंबर 3 में याद रखिए कि इसमें समय के लिए कोई भी समय रहे, ठीक है, जो समय पहले बताया था मैं आप लोग पहचान में, सिंस और फॉर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, सिंस और फॉर लगा दिया जाता है। अब सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, वो रूल नंबर 4 एंड 5 में आपको समझ नहीं आएगा। शुरू करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रूल नंबर 1 फॉर और सिंस के लिए, जब समय निश्चित हो। अब कैसे पता चलेगा निश्चित है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंस लगाते हैं, मतलब जब यहाँ पर सिंस लगता है, कब लगता है, समय जो निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए आ जाए यहाँ पर सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, इन सब के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट। ओके, 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, 5 बजे से सिंस 5 o'clock, 1998 से सिंस 1998। मान लीजिए और दे दे कि बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड, और भी बहुत सारे हैं, ETC एक्सेट्रा। अब हम लेते हैं रूल नंबर 5, और जिसमें फॉर के लिए पता चलेगा कि फॉर के लिए, या आप लोग अच्छा से नोट आउट करते ही रहिएगा, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद। आगे आते हैं, और रूल नंबर 5, जब समय अनिश्चित हो तो फॉर लगाते हैं। अब कहाँ कहाँ फॉर लगता है वो देख सकते हैं। फॉर 2 years यानी कि 2 hours, कहने का मतलब कि 2 घंटे से, 5 घंटे से, 7 घंटे से, तो हम फॉर लगाएंगे। फॉर लगा के 2 hours 3 hours जो भी रहेगा वो लिख देंगे। फॉर 3 months, 3 महीने से, ठीक है ना, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, ऐसे। उसके बाद 2 साल से, 3 साल से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, ठीक है, 2 घंटे से, ऐसा शब्द आपको मिल जाए तो फॉर लगा के उनको लिख दिया जाता है, ETC। और भी हम लिखते हैं रूल नंबर 6, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हैं, जो इसमें लिखा है वो भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, ये नहीं कि सबको लिख लीजिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें ING लगा दिया जाता है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है, यानी कि V4 भी इसे बोलते हैं। स्ट्रक्चर पर आते हैं, स्ट्रक्चर अच्छा समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस का एंड हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद पहले हम लोग बोलते हैं। लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग आराम से रोक के अच्छा से बार बार भी देख सकते हैं। दोबारा देखेंगे नहीं समझ में आएगा, हम कमेंट जरूर से कीजिएगा कैसा लग रहा है। हम आई थिंक मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो इसलिए लाइक जरूर से कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसका होमवर्क जो दूंगा उसको भी करके कमेंट करते रहिए जैसे बाकी सब करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर लॉन्ग है, लेकिन अच्छा से समझिएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज कहाँ लगता है? सिंगुलर के साथ, और हैव प्लूरल के साथ। उन दोनों के बाद बीन ही लगाते हैं, तो बीन के हम बाद में लिखें बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि V4 भी लिख सकते हैं शॉर्ट के लिए आप लोग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाते हैं टाइम के हिसाब से, जैसे एग्जांपल में आपको और अच्छा से समझ में आएगा। उसके बाद हम टाइम पीरियड लिखते हैं, यानी कि जो टाइम रहता है, जैसे कि 2 साल 3 साल जो भी रहता है वो हम लिखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जिससे आपको अच्छा से समझ में आएगा। वह 3 दिन से हंस रही है, बहुत ज़्यादा हंसमुख होगी इसलिए हंस रही है। वह 3 दिन से हंस रही है, तो ही नहीं लगेगा, लड़की है तो सी लगेगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ही नहीं रहेगा शी रहेगा, ये कभी कभी हो जाता है, दिस इज नॉट राइट बाय मी। तो सी हैज बीन, सी हैज बीन, क्योंकि हम जानते हैं कि सी जो है सिंगुलर में आता है, इसलिए हैज, सी हैज बीन। और हंस रहा का अंग्रेजी, चाहे हंस रही का अंग्रेजी लाफ होगा, जिसमें आईएनजी लगा देंगे, तो यहाँ पर सी हैज बीन लाफिंग। और कितने दिन से? 3 दिन से। तो हम बताए थे कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा रहेगा, तो हम फॉर लगाएंगे, तो फॉर 3 डेज फुल स्टॉप। ये आपका पहला कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा देते हैं। हम सभी 2005 से दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ाके होंगे, दौड़ने का इन लोगों को बहुत ज़्यादा मन हो रहा इसलिए दौड़ रहे होंगे। 2005 से ही दौड़ रहे हैं, 2024 आ गया दौड़ते दौड़ते। यहाँ पर हो गया हम का अंग्रेजी होगा वी, और हैव बीन। हैव बीन कब लगता है? प्लूरल के साथ लगता है, तो हम जो है यानी कि वी प्लूरल है इसलिए हैव बीन लगेगा। तो वी हैव बीन, दौड़ना का अंग्रेजी रन होगा, जिसमें हम लोग रनिंग कर देंगे, तो वी हैव बीन रनिंग। और कब से दौड़ रहा है? 2005 से ध्यान देना, इसके से लगा रहेगा तभी होगा, नहीं तो गलत हो सकता है आप लोग का। मे बोलेगा तो नहीं, से रहना चाहिए, ठीक है। मे लगा देगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और से लगा इसलिए प्रेजेंट को परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस 2005 ये याद रखिए। कोई भी ईयर रहेगा, 2007 रहेगा तो यहाँ पर 2000 सिंस 2007, 2010 रहेगा तो सिंस 2010, जो भी यहाँ रहेगा वैसे हम लोग ध्यान रखिए, से लगाना चाहिए। अब आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लिया हूँ, आप इसे देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और भी एग्जांपल आपको एंड में मिलेगा, ये सब देख लीजिए और अपने कॉपी पर एग्जांपल में इसके रूप में सबको उतार लीजिएगा। चलते हैं अब हम नेगेटिव सेंटेंस के रूप। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य शुरू हो चुका है। इसमें रूल एक ही है, आसान से मैं हो, कि इसमें सहायक क्रिया हैज या हैव के बाद नहीं के लिए नॉट लगाकर उसके बाद ही बीन लगाते हैं, यानी कि हैज बीन जो आता था, हैव बीन आता था, उन दोनों के बीच में अड़ंगा लगाकर नॉट आ जाएगा, क्या कि भैया तुम लोग के साथ में नहीं रहूंगा, तुम लोग के बीच में रहूंगा, ठीक है ना। हो सकता है इन दोनों का यहाँ पर तिकड़म तोड़ना चाहता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही हैज बीन, तो यहाँ पर हैज बीन रहता है, उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे तब बीन लगाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हो गया, स्ट्रक्चर देख लेते हैं और अच्छा से आपको अंडरस्टैंड होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, यहाँ पर बीन लगाते थे लेकिन नो, अब नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव है, नहीं के लिए हम नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम V4 भी लिख सकते हैं। जैसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक है, आईएनजी तक V4 लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक अब गायब हो जाएगा, कहने का मतलब वही होगा। ओके, योर चॉइस, व्हाट डू यू वांट। यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर शुरू में ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर टाइम पीरियड जो रहेगा, जो समय रहेगा वो लिख देंगे, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी रहेगा। उसके बाद एग्जांपल शुरू करते हैं। एग्जांपल को बहुत अच्छा से अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है। कमेंट जरूर से करते रहिएगा, कौन सा पॉइंट में आपको खराब लगा, अच्छा लगा, ये भी आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिएगा। आई थिंक मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और इससे बेहतर आपको कभी भी वीडियो नहीं मिला होगा कि आपको नोटबुक के साथ अच्छा से अंडरस्टैंड कराया जाता हो। तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। संरचना यहाँ पर तो हो चुका है। एग्जाम्पल में गीता सुबह से भैया क्या कर रही है? नहीं खेल रही। ओहो हो, बहुत दुख की बात है। गीता सुबह से नहीं खेल रही है, तो गीता, और गीता नाम है इसलिए सिंगुलर है, तो यहाँ पर गीता हैज
और उसके बाद नॉट जो आ गया है दोनों के बीच में, तो गीता हैज नॉट, ये याद रखिएगा, नेगेटिव में नॉट बीन के बाद मत लगा देना, बीन से पहले लगेगा और हैज या हैव के बाद लगता है। तो गीता हैज नॉट बीन प्लेइंग यानी कि खेल रही है, सिंस मॉर्निंग, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह के लिए, सुबह शाम रात ऐसा कुछ हो जाए तो सिंस ही लगाते हैं, ये याद रखिए। यहाँ देखिए सुबह से लिखा है, सुबह में नहीं, ये याद रखिएगा, पॉइंट को से रहना चाहिए, तभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, वरना में आ जाएगा ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा और आपका गलती हो जाएगा, इधर उधर लगा सकते हैं। थोड़ी सी एक छोटी सी वर्ड्स के लिए आप टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए केयर कीजिएगा। अगला देखते हैं, वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ही, वह का अंग्रेजी ही हो जाएगा और ही के साथ हैज लगेगा, नॉट बीन। जाना का अंग्रेजी गो होता है जिसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। अब फोर क्यों लगेगा, 3 दिन से, फॉर 3 डेज, कितने भी दिन देते तो आप लोगों का फॉर लगेगा। ओके, अगला लेते हैं एक और, मैं जनवरी में परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। जनवरी में नहीं होना चाहिए, से होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, जनवरी से। ओके, मैं जनवरी से, बिकॉज हम जानते हैं कि में हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, जनवरी में नहीं, जनवरी से, तभी इस टेंस में ये बरकरार रहेगा इस सेंटेंस को। तो आई के साथ हम जानते हैं आई प्लुरल है, इसलिए क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव के बाद नॉट, फिर बीन, उसके बाद मतलब तैयारी कर रहा है तो प्रिपेयरिंग कर रहा है, ठीक है ना। प्रिपेयर का मतलब फोर्थ फॉर्म जो होता है आईएनजी फॉर्म, वहाँ हो जाएगा प्रिपेयरिंग। और कितने साल से बहुत, जनवरी से, फॉर द एग्जामिनेशन, किस चीज़ के लिए, ये वो वाला फॉर नहीं है, किसके लिए तैयार कर रहा है, परीक्षा का, फॉर द एग्जामिनेशन। और यहाँ पर जनवरी से, फरवरी से, मार्च से कुछ भी रहेगा तो सिंस लगाते हैं, सिंस जनवरी। ओके, आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को और अच्छा लग रहा होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1, जिसमें 2 रूल्स आते हैं, करने में और मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आ गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें वही तरीका, यानी कि क्या शब्द सबसे पहले आए, जब मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या की जगह पर सहायक क्रिया हैज या हैव लिख दिया जाता है, हैज या हैव लिख दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीन लिख दिया जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिए और अच्छा से इसे लिख लीजिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर आप लोगों को शॉर्ट में मैंने बता दिया। कहने का मतलब वही है जो इसमें लिखा हुआ है। ओके, सब्जेक्ट के बाद ही बीन लगाइएगा, अगर नॉट आ जाए तो बीन से पहले नॉट लगाइए, सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन, उससे सब्जेक्ट आप लोग स्ट्रक्चर में देख लीजिए और अच्छा से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर उसके बाद विथ एग्जाम्पल। चलिए स्ट्रक्चर जैसे क्या से शुरू हो जाता है तो हम हैज हैव लगाते हैं, जैसे आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया गया था, पिछले बाकी 3 वीडियो में भी, 3 सेंटेंसेस में भी, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट में भी बताया जा चुका है। तो यहाँ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, चौथा टेंस प्रेजेंट का पढ़ना है, जो परफेक्ट प्रेजेंट का ये आखिरी टेंस है। उसके बाद हम लोग पास्ट शुरू करेंगे, पास्ट के लिए भी वेट कीजिए और इसे करते रहिए। यहाँ पर है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ये पहले भी बता चुका हूँ। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड, यानी कि जो समय दौरान दिया रहेगा वो चीज। शुरू करते हैं। क्या गीता 7 साल से लिख रही है, कुछ लिख रही होगी। गीता नाम है इसलिए हैज लगेगा, तो हैज गीता नाम है तो इसलिए कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ये आप लोग बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है ना। नाम के साथ हमेशा कैपिटल लेटर भी लिखते हैं, बीच में रहे चाहे कहीं भी रहे। हैज गीता और उसके बाद बीन, इसमें नेगेटिव का नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, यानी कि नेगेटिव का नहीं शब्द नहीं है तो नॉट नहीं लगाया जाएगा, इसलिए लिखेंगे हैज गीता बीन। और लिख रहा का अंग्रेजी होता है राइटिंग स्पेलिंग गलत है, WRITING होता है, तो मिस्टेक हो गया, आपको लोग एक ही लिखिएगा। ओके, ये थोड़ा सा गलती कोई कर दिया है, ठीक है। तो हैज गीता बीन राइटिंग, यहाँ पर हो जाएगा 7 साल से, तो फॉर 7 ईयर्स, कितना भी साल दे, 7 साल, 5 साल, 8 साल, तो आपका फॉर लगाएंगे, फॉर 2 ईयर्स हो जाएगा, जो भी है। इसमें 7 ईयर्स है तो 7 ईयर्स लिखेंगे, फॉर 7 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर से लगाइएगा। क्या वे सुबह से खेल रहे हैं, वे जो है आपका दे लगता है, हम जानते हैं ये प्लुरल है इसलिए हैव लगेगा, तो हैव दे बीन। और यहाँ पर हैव दे बीन, ओ माय गॉड समथिंग वेंट रॉन्ग, खेल रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लेइंग, ये मिस्टेक हो गया है, प्लेइंग। अब सही है, स्मॉल लेटर में पी रहेगा। तो हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, रात से, ये कोई दोबारा मॉर्निंग कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप लोग सही कर दीजिएगा।
ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, उसके बाद रोल नंबर 1 को एंड करते हैं, उसके बाद रोल नंबर 2 करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन फिर भी आप लोग अच्छा से देखते रहिएगा, अपने कॉपी पर कंप्लीट इसके बाद ही कीजिएगा। पहले देख लीजिए अगला, क्या राम 7 बजे से स्कूल जा रहा है? 7 बजे से समय दिया हुआ है 7 बजे, 7 बजे 8 बजे ऐसा हो जाए तो सिंसी लगाते हैं, लेकिन राम है और राम सिंगल नाम दिया हुआ है, कोई दूसरा नाम इसमें साथ में नहीं है, नहीं कि दोनों साथ में नहीं है तो हम लिखेंगे दो नाम के बीच में अगर और आ जाए तभी प्लुरल होता है, यानी सिंगुलर है तो यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर क्या के जगह पर लिखेंगे हैज राम बीन। जा रहा का अंग्रेजी गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है सिंस 7 o'clock, जितना भी बजे जा रहा है उतना बजे। ओके, तो आप शुरू करेंगे रूल नंबर 2। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द यानी कि QW बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, ठीक है ना, सबसे पहले लिखकर सहायक क्रिया हैज या हैव लगा दिया जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद, इसमें और लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन लगा दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, सब्जेक्ट के बाद और सब्जेक्ट के बाद बीन लगा दिया जाता है, इसमें हम लिख दे रहे हैं। और सब्जेक्ट के बाद बीन लगा दिया जाता है, चाहे लगाते हैं, तो ज़्यादा प्लेस नहीं था, जगह नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। आप लोग इसी सेम टू सेम इसे लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर सेम टू सेम पिछला वाला स्ट्रक्चर से सिमिलर है, बस इसमें क्या होता है कि QW यहाँ पर ऐड हो जाता है, बाकी सेम टू सेम आपका रूल नंबर 1 की तरह है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे आप लोग देख लीजिए, यानी कि QW फिर हैज या है, फिर सब्जेक्ट नेगेटिव रहेगा तो नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। गीता की माँ यानी कि गीताज मदर, ठीक है, गीता की माँ 3 बजे से घर पर खाना क्यों बना रही है? यहाँ देखिए पूछा है ना क्यों, यही है, यही इंट्रोगेटिव का पहचान है, यानी कि बीच में आ गया ना, इसको अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी वाई, वाई, उसके बाद यहाँ पर देखिए वाई हो गया, यानी कि क्यू, यहाँ पर QW, उसके बाद हैज या है भी लगाएंगे तो यानी कि वाई के बाद हैज, गीता मत लिख दीजिएगा न, गलती हो जाएगा। ठीक है, वाई हैज गीताज मदर, गीता नहीं कुछ कर रही है, गीता की माँ कर रही है, इसलिए गीताज मदर अपोस्ट्रोफी सिंबल देकर यहाँ पर एस लगा दीजिएगा, फिर यहाँ पर वाई हैज गीताज मदर, फिर तब बीन लगाइएगा, जैसे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नेगेटिव रहेगा तो नॉट, नहीं तो बीन लग जाएगा। बीन लग गया, और क्या कर रही है? खाना बना रही है, तो कुकिंग, तो यहाँ पर कुकिंग, उसके बाद क्या बना रही है? फूड, कुकिंग फूड एट हाउस, घर पर बना रही है, एट हाउस सिंस 3 o'clock, 3 को नंबर भी लिख सकते हैं, 3 o'clock, क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर लगाइए। एग्जाम्पल नंबर और देख लीजिए, राहुल है तो यहाँ पर राहुल को मान लीजिए अगर प्लुरल रहेगा तो हम हैव लगा देंगे, बस ये आपका हो गया एंड। अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छा से, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप लोगों को होमवर्क आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो होमवर्क करके जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। ट्राई जरूर से कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। नहीं आया होगा, थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। एंजॉय करते रहिए, जीवन में जीते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। पास्ट इंडेफिनिट से पहले तो इसका एग्जाम्पल ही बताऊंगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट का बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब बखैर।